देखो क्या है ना, शनि मतलब काल, मतलब समय, मतलब आपका वॉच। ओके, ये वॉच। ओके ठीक है। ओके। अब शनि के साथ में राहु कनेक्ट हो गया, हम्म शनि की राशि में राहु है, हम्म शनि की दृष्टि में राहु है, हम्म। शनि के नक्षत्र में राहु है, तो शनि ओके के साथ में राहु कनेक्ट हो गया। जब शनि और राहु ओके कनेक्ट होते हैं तो राहु का काम क्या है, चीज़ों को मैग्नीफाई करना। शनि आपका हार्ड वर्क है और राहु उसको मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब हार्ड वर्क को और बढ़ा रहा है। तो क्या होगा, प्रॉब्लम ओके। होगा। यूज कैसे करना हम्म। है शनि को, शनि मतलब वॉच, राहु मतलब डिजिटल। ओके ओके डिजिटल वॉच कंटिन्यूसली पहनो तो दोनों प्लैनेट यूज हो रहे हैं अच्छे से। तो आपको ओके ओके। जो रेस्टलेसनेस रहती है माइंड में बोलो, काम में बोलो, लास्ट मोमेंट तक का टाइम नहीं मिल रहा है, वो राइट। चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगती। ओके। तो ये ठीक आपको है। पहले देखना है पत्रिका में कि शनि और राहु कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके। ओके, और उस हिसाब से आप उसको पहनोगे तो डेफिनेटली आप पाओगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगा है, सारी राइट। चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही हैं, समय के साथ चल रहे हो आप, राइट राइट और आपके दिमाग से वो रेस्टलेसनेस भी जाता है। राइट। ये आपने मुझे बताया था डिजिटल वॉच पहनने के लिए, बट वो बात नहीं हो पाई ना आपने बाद में कि वो राउंड है या स्क्वायर है, कौन से कलर की है, वो सब बातें नहीं हो पाई। स्क्वायर लेना टाइम को ओके मैनेज करेगा, रेक्टेंगल लोगे तो आपको और ज़्यादा बिजी करेगा। ओके। ठीक है, ये सब माइन्यूट चीज इतना ध्यान, मतलब इतना ध्यान में रख के करना पड़ता है मैम? और ये बाप हंड्रेड रे। परसेंट वर्क करता है। ओके ओके। वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में ये सेकेंड हाउस में आती है, राशि चक्र में दूसरे नंबर की राशि। ठीक है, शुक्र की राशि है ये, 2 नंबर की राशि है, मतलब शुक्र की राशि है, शुक्र इसका राशि स्वामी है। स्त्री राशि है ये, स्त्री, फीमेल। ठीक है, एक एक मिनट, लिख रही हूँ मैं, लिख रही हूँ लिख रही हूँ। अ, ये एक बार आपने ना बताया था वन चर राशि और स्थिर राशि, हाँ, उसमें ना मुझे ऐसा याद है 1 4 7 और 10 चर राशि है, नहीं स्थिर राशि है। चर वन स्थिर, 1 4 7 10 चर राशि है, चर है, ओके। चर राशि है। सेकेंड 6 8, नहीं सेकेंड 5 8 एंड 11 ये स्थिर राशि है। 3 6 9 12 ये द्विस्वभावीय राशि है। ठीक है, ये लिखाया हुआ है, स्टार्टिंग में ही लिखाया हुआ है स्थिर राशि का। ठीक है, द्विस्वभावी है यानी कि कुछ, ड्यूअल पर्सनैलिटी, हाँ एक ये से नहीं है। ज्यादा द्विस्वभाव, एक से मतलब ये डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है जो, एक से ज्यादा, द्विस्वभाव मतलब दो। हाँ, वो मैं समझी, पर ये नहीं स्थिर भी हो सकते हैं, चर भी हो सकते हैं, ऐसा उसका मीनिंग नहीं, है नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ओके।
अचंचल, मतलब वो एक जगह पे बैठने वाले भी नहीं है और कैसा है कि कंटिन्यूसली मूव करने वाले भी नहीं है। जैसे चर राशि में मूवमेंट होती है हमेशा, तो उतना ज्यादा भी नहीं होता है, वो चीज होती है। करेक्ट। तो द्विस्वभाव मतलब दोनों ही तरह की पर्सनैलिटी होगी, स्थिर और चर, इसका भी पर्सनैलिटी होगा। ठीक है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। स्वभाव इसका है शुक्र स्वामी होने के वजह से हमेशा ब्यूटीफुल दिखना, जवान रहना, मस्ती, बेफिक्री, थोड़े चंचल। शुक्र की राशि होगी तो इस वजह से भोग विलास, मतलब कंफर्ट जोन, कंफर्ट में रहना इनको पसंद रहता है। कंफर्ट जोन में रहना, उनको कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए, महंगी चीज़ें चाहिए, शौकीन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली। शुक्र है तो आर्ट भी है इसमें, तो कला प्रेमी होते हैं। आधुनिक चीजें यानी मॉडर्न चीजें इनको पसंद होती है। हमेशा क्वालिटी, हर एक चीज की क्वालिटी इनको चाहिए होती है, क्वालिटी के साथ में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर वो ज्वेलरी हो, कपड़े हो या कोई भी और चीज हो। सहनशीलता इनमें होती है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति अच्छी होती है इनकी। विश्वासु होते हैं, विश्वास के पात्र होते हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी होते हैं ये। ईगो, हाँ ईगो देख सकते हो इनमें। स्मार्ट माइंडेड होते हैं, वाणी इनकी शुगर कोटेड होती है। गुस्सा आने पर ज्वालामुखी की तरफ फटते हैं ये। गुस्सा आने पर ज्वालामुखी बन जाते हैं। अपने विचार वो कभी बदलते नहीं है किसी के लिए। Prejudice. कंटिन्यूअस में श्रम करने वाले होते हैं, इनकी में होती है बैल की तरह काम करना। वृषभ राशि कंटिन्यूएशन में रहना, एक फ्लो में रहना, ये वृषभ राशि की खासियत है। कंटिन्यूअस फ्लो, मेहनत बहुत कर सकते हैं, ये वृषभ राशि है। सहन शक्ति इनमें होती है। ठीक है, शरीर के अवयव में अगर हम देखें बॉडी पार्ट्स में, तो गला, थ्रोट है ना, गर्दन, मुंह, जीभ, टंग, स्वर इंद्रिय, वोकल कॉर्ड्स, गाल भी सेकंड हाउस ही है, सेकंड राशि गाल।
आंखें, और दांत। स्पीच नहीं देखा जाता ना इसमें, स्पीच स्पीच आएगा ही वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड्स यानी आवाज, लेकिन तो बातें जो स्पीच होती नहीं, है, बातें जो बोल है, वो थर्ड हाउस है, वो थर्ड राशि। बुध। दोनों में डिफरेंस है। हाँ। आवाज में ऊंचा, नीचा, मध्यम, ड्राई, तीखा, है ना। आवाज के इससे हमको समझ में आता है, तो वो सेकंड राशि। बातें, शब्दों का जो खेल है, घुमा फिरा के बोलना, एक शब्द हाँ। बार बार रिपीट करना, गाली दे के बात करना, तो ये जो चीजें हैं, ये थर्ड हाउस। तो ये लोग भी शुगर कोटेड होते हैं ना, पर सेकंड हाउस, हाँ, वृष राशि जो है, वहां पे आप शुक्र का ये करोगे तो वो शुगर कोटेड होगा। इसलिए 6 नंबर वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत स्वीट बात करते हैं, अपनी बात निकालने के लिए बहुत स्वीट बात करते हैं। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, हाँ। ओके आप लोग। हाँ, वो मुझे मुझे आप ज्वाइन कर। हाँ। आप व्हाट्सएप इस पे भी ज्वाइन हो क्या, लैपटॉप पे भी? क्या क्या? तो कहाँ थे हम लोग? वृषभ राशि यानी हमारे दांत होते हैं, हमारा मुंह, हमारा टंग, हमारी आवाज, गला, गर्दन, ये जो है ये नहीं दे रहा वृषभ मुझे क्या? राशि है। ठीक है। अब कई बार अगर दांत में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मान के चलना कि धन खर्च होने वाला है, पैसा खर्च होने वाला है। सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसे कैसे सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, मुझे तो दे रहा है सुनाई। आप लॉग आउट करके वापस से ज्वाइन करो, एंड करो, कॉल एंड करो और फिर से ज्वाइन करो। हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो हम लोग देख रहे थे कि दांत अगर दुखता है तो धन यानी पैसा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि धन स्थान का स्वामी बन जाता है ना, मतलब धन स्थान का कारक है ना वृषभ राशि, काल पुरुष की कुंडली में। हाँ। ओके। और या फिर जिसके भी बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में वृषभ राशि हो, तो उसके साथ में ये जरूर देखने को मिलता है। आंखों में प्रॉब्लम होना, दांत में प्रॉब्लम होना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, यानी पैसे जाने के, खर्च होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि संबंध दांत के साथ में आता है। ठीक है। अब इनके नॉर्मली जो इलनेस है वो क्या क्या होते हैं, वृषभ राशि के इलनेस कैसे देखेंगे आप? तो नॉर्मली इनका जो हेल्थ है वो अच्छा ही रहता है। शक्तिमान होते हैं, मतलब बॉडी में ताकत अच्छी होती है। हमेशा इलनेस की उनकी तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई बीमारी होती है तो जल्दी ठीक होने वाले होते हैं। उनमें थ्रोट इन्फेक्शन, दांत का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, इस तरीके का, सर्दी, कफ, इस तरीके का प्रॉब्लम इनको ज़्यादा होता है। यानी वृषभ राशि से जुड़ा हुआ अगर बीमारी अगर बोले तो ये सारी चीज़ है। ठीक है। तो टूथ एक अगर होगा तो फाइनेंशियल लॉस के चांसेस हैं, अगर सेकंड हाउस में वृषभ राशि है तो, या किसी को भी? नॉर्मली टूथेक अगर होता है तो फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बनते हैं, ओके। हाथ से और खर्चे अगर होंगे। सेकंड, ठीक है। ओके, और सेकेंड हाउस में अगर है तो डेफिनेटली होंगे। डेफिनेटली। ठीक ओके है। ओके।
सौंदर्य का कारक है ये, है ना। सेकंड हाउस क्या है? वृषभ राशि। लिपस्टिक क्या है? शुक्र। हम्म हमेशा लिपस्टिक लगाना, शुक्र को एक्टिवेट करना। मैम क्या होगा, लिपस्टिक लगाना शुक्र को क्या? एक मिनट हाँ। अपना मुंह क्या है? वृषभ राशि। ओके, वृषभ राशि किसकी राशि है? शुक्र की राशि। लिपस्टिक क्या ओके है? शुक्र है। हमेशा लिपस्टिक लगाना, शुक्र को एक्टिवेट करना। इसीलिए आप हरदम लगाते हो। लेकिन आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पंजाबी में लिपस्टिक लगाना बहुत शुभ मानते हैं, और शादी के हाँ बाद में ये ओके कंपलसरी है कि उन्होंने लिपस्टिक लगाना ही चाहिए। लेडीज लोगों ने घर ऐसे के लक्ष्मी को सज सवर के रहना चाहिए, ये पंजाबियों का मूल मंत्र है। मैं शादी के अगर पहले बहुत मेंटेन कर, अब अभी सब क्यों नहीं बंद कर करते? दिया मैंने। अभी क्यों नहीं करते? करो। पता नहीं होता नहीं, और होता जब से नहीं है नहीं, नेचुरल वो इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हाँ? आई नो। दशा चेंज होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमने वो कंटिन्यू चालू रखा तो वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं और प्रॉफिट होता है। हम्म। वो एनर्जी के साथ में अष्टम जकड़ना नहीं अष्टम चाहिए, ठीक है। तो हाँ उत्पादन, वृषभ राशि है तो उत्पादन हम क्या क्या देख सकते हैं? हाँ यस श्रीधर मैम बोलिए। अगर अष्टम 8th हाउस में शुक्र है और अष्टम भाव एक्टिवेटेड है, तो ये सज ज्यादा सब करने से और भी एक्टिवेट होगा। ऐसे यस सज धज के रहने से यस, वो तो एक्टिवेट सिंपल ज़्यादा रहना चाहिए। होगा। आप उसका काम करते हो तो फिर वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। ओके ओके, सिंपल है। शुक्र जो है ना वो आपकी इनर गारमेंट्स भी है। हम्म ओके, तो हमेशा क्वालिटी वाले इनर गारमेंट्स पहनना, शुक्र को एक्टिवेट करना है। हाँ, पर 8th हाउस महंगे में होते नहीं करना चाहिए। महंगे वाले यूज़ करना, तो वो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो पैसा लाता है। आप जिसमें काम कर रहे हो उसके थ्रू ही लाएगा। आप कर सकते हो, ऐसा ओके नहीं है, क्योंकि आपका शुक्र अष्टम भाव में, ये बात सही है, लेकिन आप तो अष्टम भाव से हाँ जुड़े हुए ही काम में हो, हाँ, ठीक है, तो इसीलिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो उत्पादन क्या क्या कर सकते हैं? ब्यूटी से रिलेटेड ब्यूटी कोई भी प्रोडक्ट, परफ्यूम, मतलब खुशबू से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। ज्वेलरीज, अब वो ज्वेलरी आर्टिफिशियल हो, गोल्ड के हो, महंगे हो। रेशम धागा, नॉर्मली कपड़ा जो है, कपास जो है वो शुक्र है, कॉटन जो है वो शुक्र है, ठीक है। तो उसमें भी रेशम जो है वो सबसे उच्च वाला है, ठीक है। तो कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो शुक्र कहलाता है। फूल, फूल शुक्र है, और उसमें भी खुशबूदार फूल वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो गजरा, फूल, फूलों की दुकान, ये शुक्र से रिलेटेड काम, वृषभ राशि से रिलेटेड काम हुए। वृषभ राशि के लिए उसका जो क्या कहते हैं उसको, मित्र है, शुक्र का मित्र शनि है।
क्योंकि शनि उच्च का होता है लिब्रा राशि में, यानी शुक्र की राशि में। तो यहाँ पे ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब उत्पादन भी वीनस का राशि यानी वृषभ राशि वाले कर सकते हैं। हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी प्रकार का आर्ट, लेडीज लोगों को लगने वाले हर तरीके के जो आभूषण हैं वो भी वृषभ राशि वाले के लिए वो उत्पादन का काम करेगा। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये भी शुक्र ही है। ठीक है। तो मैम जब पुराने हो जाते हैं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वो बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं क्या, या जस्ट क्रैश करना चाहिए? क्रैश कर देना चाहिए। ओके। उसकी जगह ये कर देनी चाहिए। अब शुक्र से रिलेटेड अगर बिजनेस या व्यवसाय जो उत्पादन है, हमने वो चीज़ देखे कि ये शुक्र कर सकता है। ठीक है, ये उत्पादन है, उसका प्रोडक्ट्स है, शुक्र के प्रोडक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें। अगर उसको बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है, तो इन सब चीज़ों का वो बिजनेस व्यवसाय कर सकता है। इसमें नौकरी वो कर सकता है इन सारी जगहों पर। ठीक है। उसके अलावा होटल, ये भी बिजनेस उनके लिए अच्छा है। शुक्र ग्लैमर है तो मीडिया में जाना या फिर क्या बोलते हैं उसको, मॉडलिंग, एक्टर, ये सारी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड है। जहाँ पे भी पैसा आया, बड़े लेवल का आया, वो शुक्र है। ठीक है। डेकोरेशन का सामान वगैरह जो भी है वो शुक्र से रिलेटेड बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर, जूस सेंटर, पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें, गाड़ियाँ, इंजन, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंडर में भी आती हैं। कार डीलर्स, जेम्स का बिजनेस करने वाले, जेम्स स्टोन, यहाँ पे वाइन शॉप है ना, वो भी शुक्र के अंडर में आता है, लेकिन वहाँ पे राहु भी कनेक्ट होता है। अच्छा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस या नौकरी के हिसाब से भी आप देख सकते हो। जब भी आप पत्रिका देखोगे, करियर स्थान देखोगे, उसका सेकंड हाउस देखोगे, सिक्स्थ हाउस देखोगे, तो इस तरीके की अगर चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं तो आप उनको ये बिजनेस या नौकरी, इस जगह पे नौकरी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स है शुक्र के, उन प्रोडक्ट्स को अच्छे से देख के रख लो ताकि उसके थ्रू भी आप रेमेडीज कर सकते हो। ओके। मतलब मैम मुझे नहीं समझाइए, प्रोडक्ट्स रख लो मतलब? रेमेडीज के बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं। रेमेडीज कैसे करते किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट्स लिया जाता है। शुक्र प्लैनेट को तो आपने कल लेकर नहीं आ सकते ना, उसकी चीज़ें ही आप यूज़ करोगे। करेक्ट। तो जो उत्पादन में हमने लिखाया है ये सारी चीज़ें शुक्र ही हैं। तो शुक्र का कोई चीज़ डोनेट करना है तो आप इन चीज़ों को भी डोनेट कर सकते हो, गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो। लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट पाउडर, सनस्क्रीन, सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट कर सकते हो, मैं मेरा एड्रेस भेजती हूँ। ओके मैम।
ठीक है। मैं अपने नेचुरल ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भेज देती हूँ आपको, नो कॉस्मेटिक्स, नो केमिकल। वेरी गुड, ये गिफ्ट आपका होना भी चाहिए। हाँ, डोनेट कर रहे हो आप, ओके। हाँ, मैं डोनेट ही करने वाली हूँ आपको। ठीक। आपका खुद का बिजनेस है क्या? आपकी आवाज, क्या आपका खुद का बिजनेस है? बिजनेस मतलब घर में ही स्टार्ट किया था एक फ्रेंड और मैंने। आयुर्वेदिक ऑल प्रोडक्ट्स है नेचुरल। सारे, बहुत अच्छे वाले, अच्छे लेवल के, जो सेलिब्रिटीज यूज कर सकते हैं, इस लेवल के। अच्छा, तो स्थान देख लेते हैं, वृषभ राशि का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो वृषभ राशि का स्थान है तबेला। तो है ना। देना क्यों? फिर बुल फर्नीचर का शॉप, और जो खुला मैदान होता है वो भी वृषभ राशि का स्थान है। वृषभ राशि के लिए शुभ वार कौन से हैं? शुक्रवार, बुधवार और शनिवार। इनके लिए कलर जो हैं गुलाबी, स्काई ब्लू यानी आकाशी, वाइट, ग्रीन, ग्रीन कलर, ये इनके फेवरेबल कलर है। ठीक है। जेम्स में या स्टोन में शुक्र जो है वो हीरा है, डायमंड। ठीक है, तो ये वृषभ राशि यहाँ पे खत्म हुआ। कुछ पूछना? तो वो मानिक। मानिक मतलब रेड, मानिक। हाँ, रेड रूबी मतलब मानिक, सन के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, अभी जो है ये मिथुन राशि यानी जेमिनाई साइन। हाँ, राशि चक्र में ये तीसरी राशि है। और वृषभ राशि में बस इतना ही है क्या? हाँ, वृषभ राशि का इतना ही। फिलहाल के लिए इतना ही है, आगे जब भी पढ़ेंगे उसमें और कुछ ऐड होते जाएगा। ओके। इसको यूज कैसे करना है आप खुद ही सोचो, कहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हो आप इनको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बता दिए मैंने, प्रोडक्ट्स बता दिए मैंने, स्थान बता दिया मैंने, लॉजिक लगाने हाँ, का, दिमाग लगाने का। ठीक है, जेमिनाई राशि, जेमिनाई साइन, राशि चक्र में ये तीसरी राशि है। स्वामी इसका बुध है। ओके, ये वायु तत्व की राशि है, द्विस्वभावीय राशि है, ये पुरुष राशि है, ये बुद्धि का कारक है। आपका मैम इंटेलेक्चुअल एक जो मिनट, है वो बुध है। एक मिनट, एक मिनट। राशि चक्र में थर्ड राशि है, स्वामी बुध है, पुरुष राशि है, इसके पहले क्या बोला था आपने? वायु तत्व ओके ओके। और द्विस्वभावीय राशि, ड्वेल नेचर है इनका। इनके बारे में ना आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बुद्ध है मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब आपका इंटेलेक्चुअल। देखो, मन और बुद्धि में डिफरेंस है।
मन और बुद्धि में डिफरेंस है, ठीक है। तो बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, मून यानी चंद्र जो है वो मन का कारक है, ठीक है। तो स्वभाव में इसका कैसा होगा, बुध है तो व्यवहार कौशल होगा, ये व्यवहार को मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल ही होगा, लेकिन बातों को वो बहुत अच्छे से घुमा फिरा के बोल सकने वाला होगा, ठीक है। शब्दों का खेल करना, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिडल मैन का काम कौन कर सकता है, जिसके बात करने की कला हो, करेक्ट है ना। तो वही मिडल मैन का काम कर सकता है, एजेंट का काम कर सकता है, कन्विंस करने का काम कर सकता है, करेक्ट, जो अच्छे से बोल सकता है। तो ये थर्ड राशि वालों का काम है। हर प्रकार का कमीशन एजेंट जेमिनी राशि, ठीक है। व्यापार वृत्ति, बिजनेस माइंडेड, ह्यूमर होता है इनमें, और हाजिर जवाबी, तुरंत, मतलब इसको हम हाजिर जवाबी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विटी, सॉरी, विटी विटी, विटी, ओके। हमेशा खुश, प्रसन्न, बच्चे की तरह भी इनका स्वभाव होता है। जैसे बच्चे सीखते हैं, जैसे जिनके साथ में होते हैं उस तरीके का वो सीखते हैं, वैसे ये भी सब कुछ सीखना चाहते हैं, एक साथ में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, पर इनसे सारे काम होते नहीं हैं, आधे अधूरे होते हैं, ठीक है। बातों में अट्रैक्टिव, बात करने वाले, कल्पना शक्ति, इमेजिनरी पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन बहुत अच्छे से करते हैं, और किसी भी ग्रास्पिंग पावर जो बोलते हैं हम, वो भी इनकी बहुत अच्छी होती है। याददाश्त शक्ति अच्छी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट का इनको ज्ञान होता है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में ये जानते हैं, लेकिन उनमें कंप्लीट नॉलेज या डीप नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है। खूब ज्ञानी तो होते हैं, पर परिपक्वता कम होती है, यानी मैच्योरिटी कम होती है। चंचल वृत्ति है, सोचना और करना इनमें मेल नहीं खाता, कुछ सोचते कुछ है, करते कुछ है। द्विस्वभावीय राशि है, इसलिए कंफ्यूजन भी रहता है, करूं नहीं करूं, जाओ इस रास्ते पे नहीं जाओ, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके का हमेशा
ड्वेल माइंडसेट में वो रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। अभी वायु तत्व का अगर हम देखें वायु तत्व को, तो जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तो चीज़ें बार बार रिपीट होगी क्या, उसके लिए देखते हैं द्विस्वभावी राशियों को। एक से ज़्यादा बार अगर रिपीट होने वाली होगी, वहाँ पे द्विस्वभावी राशि आपको दिखाई देगी। मैरिज के मैम ये नहीं समझा। घर के बारे में हो, गाड़ी के बारे में हो, प्रॉपर्टी के बारे में हो, या कोई सिचुएशन के बारे में हो, क्या ये सिचुएशन में बार बार आएंगे। द्विस्वभावी राशि अगर वहाँ पे दिख रहा है, बुध की राशि, बुध अगर दिख रहा है वहाँ पे, तो यस, ये संभावनाएं ज़्यादा है। मैम ये रिपीट करो ना आपने, मतलब ये बार बार आएंगे ये राशि, मतलब बार बार राशि नहीं आएगा, बार बार घटित होने वाली चीजें, उसके संबंध में विचार करने के लिए हम द्विस्वभावी राशि को देखते हैं। जैसे बुध की राशियां, तो शादी 1 से 2 बार होगी क्या, अफेयर्स मल्टीपल होंगे क्या, प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा होगी क्या, गाड़ी 1 से ज़्यादा खरीदेंगे क्या, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखते समय हमको द्विस्वभावी राशि का विचार करना चाहिए। ओके ओके, समझ में आई? समझ में आया। किसी भी सिचुएशन का बार बार आपके सामने आना, ये भी कई बार द्विस्वभावी राशि के वजह से हो सकता है। तो ये बुध का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मल्टीपल मैरिज या मल्टीपल, ये कोई भी द्विस्वभावी राशि में ऐसा हम देख सकते हैं, यानी जितनी भी द्विस्वभावी राशियां हैं सब में हमें ऐसा देखने मिलेगा, देखने को मल्टीपल मिलेगा। यस, बुध की राशि जहाँ पे आई वहाँ पे 1 से 2 बार तो हो ही गया। बुध खुद जहाँ पे आएगा वहाँ पे भी है। और द्विस्वभावी राशि में गुरु की राशियां भी आती है, 9 और 12। हाँ, तो इसलिए जब भी द्विस्वभावी राशि आ रही है तो 1 से ज़्यादा बार कोई चीज़ होने के चांसेस दिखते हैं, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है। और बुध किसके लिए देखते हैं हम, तो बौद्धिक क्षमता के लिए, माइंड पावर के लिए, बातों के लिए। ठीक है। तो शरीर में इसका अवयव, बॉडी पार्ट्स में जेमिनी राशि कहाँ पर आती है, नाक। नाक जो है आपका बुध है। श्वासन संस्था, क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, वो बुध है। कान, हाथ और हाथों की उंगलियां, बोन मैरो, छोटा मगज, और स्किन, ये बुध के या फिर जेमिनी राशि के कारक हुए। हेयर भी आएगा इसमें, स्किन बाल नहीं। तो मैम इनको ये सब रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो गए क्या? हाँ, इससे रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं, होंगे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब दशा चलती है और उन हाउसेस के साथ में ये कनेक्ट होते हैं, उन
कंडीशन में आते हैं तब इससे रिलेटेड इश्यूज आपको दिखेंगे, ठीक है। मेरे पापा की है मिथुन राशि, ये सब उनको हेल्थ इश्यूज है, हाँ, सब है। आपके पापा आपके उम्र से, अपने उम्र से कई मतलब छोटे दिखते होंगे, जितनी उनकी एज है हाँ, उस उनका हिसाब एज से नहीं उनका पता। मतलब एज चेहरे पे कम दिखता होगा। हाँ, एज कम दिखता है, पर उनके हेल्थ इश्यूज से पता चल जाता है कि वो 80 के है, बट वैसे देखा है तो 80 के नहीं लगते वो। वैसे देखोगे तो नहीं लगेंगे, हाँ, लेकिन उनका हेल्थ हम्म। इश्यूज ये सारे उनको हो सकती है, यस। हम्म। स्किन का कारक है ना, तो स्किन को सदा यंग बनाए रखने का काम भी बुध करता है। हाँ, एज कम्पेयर टू मदर उनके बाल अभी भी थोड़े काले हैं। हाँ देखा, तो वो चीज़ें दिखती हैं। स्किन स्किन में भी उनका ग्लो अच्छा होगा, उतनी झुर्रियाँ नहीं होगी जितनी उनकी एज है, हाँ हाँ, बराबर है। करेक्ट। हाँ। बुध जो है नाक है, ओके। हम्म। अत्तर जो है शुक्र है। हम्म। बुध जो है बिजनेस का कारक है। हम्म। यहाँ पे अत्तर लगाओगे डेली रूटीन में तो बिजनेस बढ़ेगा, क्या पड़ेगा मैम? बिजनेस बढ़ेगा। ओके ओके ओके। बुध जो है, नाक जो है वो बुध है। बिजनेस का राइट। कारक कौन है? बुध है। अत्तर ओके क्या है? हमने देखा शुक्र है। ओके नाक पे डेली अत्तर लगाओगे तो 7th हाउस एक्टिवेट होगा। ओके ओके। और बिजनेस बढ़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। इत्र तो ये जो, कॉमन सबके लिए है मैम? ये कॉमन सबके लिए है? हाँ जी, ये आपने मुझे नहीं बताया। नॉट अभी गुड। बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। इत्र जो है, इत्र वो लाना, और वो चंदन का हो, सैंडलवुड का, वो लगाओगे ओके तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। डेली लगाना है, डेली रात को लगाना है, सोने से पहले, ओके। ठीक है। बीमारियां तो सर्दी खांसी, कफजन्य विकार, क्योंकि नाक श्वसन संस्था से रिलेटेड है, तो इसलिए लंग्स भी आ गए उसमें, तो ब्रोंकाइटिस, वायु तत्व है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन, बुध माइंड का कारक है, इसलिए अनावश्यक चिंता, बहुत ज़्यादा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है तो फिर नींद नहीं आती है, फिर वो कंटिन्यूसली विचार चलते हैं, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी उनको आ सकती हैं। मैम वायु तत्व है तो ये वात से रिलेटेड भी होगा ना, अर्थराइटिस वगैरह? ऑर्थराइटिस से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा,
ओके। वो क्या बोलते, सुन पड़ जाता है ना, हाथ पैर, हे हाँ मराठी में मुंग्या यानी म्हणतात त्याला, हाँ हाँ। वो चीज होती है इनके साथ में ज्यादा। ओके। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारियां उनके शरीर अवयव से रिलेटेड और इस तरीके की बीमारियां उनको देखी जा सकती हैं। इसमें किडनी का भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है। इसमें हाँ, उत्पादन, अब उत्पादन क्या होगा, तो हर तरीके की लेखन सामग्री, स्टेशनरी, ठीक है, बुक्स, वायु तत्व है इसलिए पैराशूट, मोबाइल, टेलीविजन, ये सारी चीजें भी, मीडिया रिलेटेड चीजें भी आ गई। ठीक है, थर्ड हाउस का कारक बनता है, इसलिए रेडियो, टीवी, यूट्यूब, मोबाइल फोन, ये सभी चीजें जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं वो चीजें, तो टेलीग्राम, फैक्स मशीन है ना, पोस्टल चीजें, ये सभी चीजें उसमें आ जाती हैं। हर प्रकार का डॉक्यूमेंट्स इसमें आता है। थर्ड राशि जो है वो ट्रैवलिंग के लिए भी है, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसमें आएगा। रेलवे, बस, एयरप्लेन, कार, कैब्स, ये भी चीज़ें इसमें आ जाएगी। मटर, हरे चने, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें जेमिनी राशि से कनेक्टेड है, उनके कारक तत्व है। यहाँ पे मैगजीन्स और पेपर, न्यूज़पेपर, ये भी आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जेमिनी राशि के कारक तत्व बनते हैं। शीतल मैम, समझ में आ रहा है कि अभी कारक तत्व मतलब क्या? क्या क्या? कारक तत्व किसे कहते हैं, अभी समझ में आ रहा है? ये जो सारी चीजें मैंने अभी बताई हैं, ये सभी जेमिनी राशि के कारक तत्व हैं। मतलब फीचर, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फीचर या रिस्पॉन्सिबल। हाँ, वो मैं समझी। तो यानी कि बुध बुध के जो होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब इसमें देखने मिलेंगे ना। हाँ, मतलब बुध को वो ट्रिगर करेंगे, ये सारी चीजें बुध को ट्रिगर करेंगे या जेमिनी राशि को ट्रिगर करेंगे, हाँ, उसके कारक बन रहे हैं। मतलब ये सब चीजें यानी
सब ग्रीन चीजें और ये सब जो भी उसका यानी वो उसको ट्रिगर करेंगे ना, ऐसा हुआ ना। हाँ, बुध को ट्रिगर करने वाली चीजें ये सारी बन रही हैं। अब हाँ जमीन राशि जहां पर होगी उस हाउस को ये चीजें ट्रिगर करेंगी। हाँ बुध जहां पर होगा उस हाउस को ये चीजें ट्रिगर करेगी। करेक्ट। करेक्ट। तो कारक तत्व मतलब क्या, अभी समझ में आया? हाँ क्लियर है ये मैं दिमाग में कि कारक तत्व। हाँ मैं अगर बोलूं कि शनि के कारक तत्व कौन से हैं, हाँ। तो आप क्या क्या बोलोगे? शनि के कारक तत्व ऑयल, उड़द दाल। है ना, सब ब्लैक चीजें ना, ब्लैक ब्लैक उड़द की दाल, फिर सब मेटालिक चीजें और कोयला। काला तिल, काले तिल, हाँ, सब ब्लैक काले चीजें तिल। जो हम बोलेंगे वो सब उसके कारक तत्व हुए हाँ। या उसके हाँ। और सिर्फ ब्लैक चीजें ही हुई? बहुत सारी चीजें हैं। मेटल ऑयल। यानी यानी ऑयल, कि सबसे मेटल। बड़ी चीजें ठंडा, फ्रीजर यानी शनि, हाँ, मतलब ठंडा है ना, तो सब ठंडी चीजें भी उसका उसके कारक तत्व हुए। करेक्ट। और लोहे की चीजें उसके कारक तत्व हुए। मेटल, हाँ मैंने बोला ना मेटल, मैंने पहले मेटल बोला मेटल। नहीं, लोहे की चीजें। ओनली, ओके, सिर्फ लोहा। ओके आयरन। ओके हर ओके। करे हर तरीके का मेटल वहां पे यूज करोगे तो नहीं होगा ना। हाँ, सिर्फ आयरन। ओके। सिर्फ आयरन। ठीक है। जंग लगी चीजें। हाँ एंटिक पीसेस। हाँ, पुरानी, बूढ़ा है ना प्लेनेट, इसलिए हाँ, पुरानी चीजें। पुरानी चीजें। ठीक है। कोई बूढ़ा व्यक्ति, वो भी शनि का हाँ कारक सही। बनेगा। हाँ दूसरी चीज, और एक चीज है कि हैंडीकैप लोग भी शनि के कारक हाँ, बनेंगे। क्योंकि शनि का एक पाँव टूटा हुआ है इसलिए। हाँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अभी समझ में आया कि कारक मतलब क्या? कार्येश मतलब भी, कार्येश जो हम बोल रहे थे हाँ, ना, यानी हाउस का कार्य है ना, तो हाउस का जो हाउस कार्य। के लिए हाँ, प्लेनेट काम कर रहे हैं हाँ, वो उसका कार्य है ना। हाँ यस। जिस ओके प्लैनेट समझी। से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि ये हाउस का कार्येश बनना चाहिए, तो उस हाउस से रिलेटेड, उस हाउस में प्लैनेट से रिलेटेड जो भाव भी उसके लिए काम कर रहे हैं, वो कार्यकारी हाउसेस बनेंगे, कार्येश बनेंगे। तो जो हाउस में जो राशि है, जो राशि है जो हाउस में, और यानी वो राशि के जो स्वामी है वो, और वो हाउस का सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड में जो प्लेनेट है वो, वो ये सारे कार्यशूल। सारे बराबर। करेक्ट। ठीक है। ओके। तो अभी अच्छा, शरबत की उत्पाद। तरह पानी पी रहे हो? हाँ, शरबत की तरह ऐसे स्टिक स्टिक करके पानी पी रहे हो? हम एक साथ में पी लूंगी तो फिर वापस से और एक गिलास ला कर रखना पड़ेगा। यही हो रहा है। तो हम लोग शरीर अवयव में देखा, हम लोगों ने बीमारियां देखी, हम लोगों ने उत्पादनें देखी बुद्ध की। व्यवसाय हाँ में, अगर व्यवसाय में देखें तो नज़दीक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, तो ट्रैवल एजेंसीज भी हुए। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट खाते वो भी इसमें कर सकते हैं। दो पहिया वाली गाड़ियाँ, यानी बाइक, स्कूटी, साइकिल, इन सब चीज़ों का बिजनेस। ट्रैवल से रिलेटेड जो भी सामान है
उसको भी हम जेमिनी राशि में कंसिडर कर सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड सामान, सामग्री, बैग्स, है ना, ट्रॉली बैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। जो घूम घूम के बिजनेस करते हैं, एक जगह पे नहीं तो घूम घूम के बिजनेस करते हैं, वो भी जेमिनी राशि से देखा जाता है। कमीशन एजेंट, कमीशन पे काम करने वाले बिजनेसेस, न्यूज़पेपर एजेंसीज, बुध बुद्धि का कारक है, इसलिए टीचर्स, लॉयर, राइटर्स, बुध मैथ का भी कारक है, इसलिए मैथमेटिशियन। बुध मतलब भाषा, भाषा तज्ञ। पोस्टल खाते, कुरियर सर्विसेज, जिससे भी कम्युनिकेट कर सकते हो आप, जिसके थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, वो सारे सेक्टर्स इसमें कवर होते हैं। तो इसमें मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टीवी, ये सभी मेल्स, ये सभी चीज़ें इसमें आ गई। सीए भी इसमें आएंगे क्या? सीए, हाँ सीए, हाँ मैथमेटिक्स के इसमें आएगा तो सीए भी आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बैंकिंग और फाइनेंस भी आएगा ही। बैंकिंग एंड फाइनेंस भी आएगा। और ये लोग बहुत तो अच्छे मैम मीडिएटर तो ड्राइवर, पायलट वगैरह नहीं? हाँ वो भी आएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए बुध ये होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम 9th हाउस को देखते हैं या 9th राशि को देखते हैं। तो पायलट इसलिए क्योंकि वायु तत्व राशि है। ओके, राशि वायु तत्व है इसलिए पायलट देखेंगे, लेकिन सिर्फ 3rd हाउस कनेक्ट हो रहा है तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी ही देखेंगे। जहाँ पे भी मध्यस्थी की बात होती है, मिडल मैन बनने का भी काम आता है, वहाँ पे जेमिनी राशि आती है। अब स्थान कौन कौन सा है बुध का, या जेमिनी राशि का स्थान कौन सा है? तो सूटकेस, ट्रैवलिंग की चीज़ें, ट्यूशन क्लासेस, स्कूल, बच्चों का स्कूल, बच्चों की पढ़ाई का रूम यानी स्टडी रूम, लाइब्रेरीज, खुली हवा जहाँ पे आती है, जहाँ से आती है वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे बुध का कारक जो है या जेमिनी राशि का कारक जो बनेगा वो घर के विंडोज भी होंगे, दरवाज़ा भी होगा, पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स,
ये सभी चीज़ें जेमिनी राशि के अंडर में आती हैं। ठीक है। शुभवार में बुधवार, सोमवार और गुरुवार। शुभ रंग में ग्रीन और येलो यानी हरा और पीला। शुभ रत्न या इस बुध का जो जेम है वो है एमरिल्ड यानी पन्ना, मराठी में पाचू। कंटिन्यूसली अपने साथ में ग्रीन रुमाल भी रखोगे ना तो भी आपके बिजनेस में काम आएगा। प्योर ग्रीन कलर का एक रुमाल स्कार्फ हमेशा साथ में रखना। मैम अभी 9 कलर्स का एक स्ट्रोली बना लेती हूँ मैं, जो हरदम गले में रखूंगी। पूरे 9 कलर्स आपको शुभ नहीं होंगे ना। जो अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं उसको मत लो। सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस को एक्टिवेट करने वाले उनको लो। बहुत सारी चीज़ें भी एक साथ में नहीं करनी चाहिए, उससे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है।